नाम फिजा है, मेरा नाम तारों से होंगे हम, कलाम शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, मेरी आज की पहली मेहमान एक खूबसूरत सी फैशन डिज़ाइनर है। तशरीफ़ लाती हैं नूर हिजाब खान। लोग मुंह पे मूछे लगाते हैं, उन्होंने जूतों में मूछे लगवा लिए। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच, आपसे ज़्यादा नहीं। फिजा ये फैशन डिजाइनर है? तो क्या इतनी देर से मैं क्या बता रही थी? बाबे के सर का गुलाफ ही सला दो। चले जी, आइए तशरीफ रखिएगा। नाज़रीन, मेरी आज की दूसरी मेहमान एक फोक गुलकारा है। आजकल उनका एक गाना गली बेवफावा दी बड़ा ही वायरल है, बहुत पसंद किया जा रहा है। तशरीफ लाती हैं फरालाल। फरा जी, ये बताइए कैसा जा रहा है इस गाने का रिस्पांस, गली बेवफावा दी? बहुत अच्छा, सब लोग सुन रहे हैं। जिस स्टूडियो से ये बना है ना, हाँ, उसने अपना नंबर दिया हुआ है ऊपर। ले तो इतने फोन आते हैं, इतने फोन आते हैं कि बंदा पागल हो जाए। वो हो गया पागल? हाँ, नहीं, अल्लाह माफी दे। वो शायरी है, उसमें भी बड़ी जान है, आपने बड़ा सुर से खेला है इसके अंतरों में। कुछ नहीं खेला, कुछ नहीं किया। जब अल्लाह ताला रहमत करता है ना, तो फिर कोई भी गाना हिट हो जाता है। अरे वाह, अरे वाह। तो सोशल मीडिया पर तो हर कोई इसके ऊपर टिकटॉक भी बना रहा है, वीडियोस बना रहा है। जितने लोगों ने इस गाने पे किए है ना वीडियो, मैं सबको वो मैंने सीखा है मेरे बेटे से। हाँ, तो वो लाइक भी करती हूँ, वो सब्सक्राइब भी करती हूँ। हाँ, वो भी करती हूँ। मगर टिकटॉक पे और वो स्नैक वीडियो पे सब्सक्राइब थोड़ी होता, आप यूट्यूब पे देखती दिल हैं। भी होते हैं। हाँ, वो मैं ढेरों के हिसाब फेंकती आई हूँ। लव यू, आप बहुत क्यूट है। जो दिल करदा करो। हाय हाय मल्ला बेवफावां दा। ओए नहीं, मोहल्ला नहीं, गली बेवफावां दी। हाँ, गली बेवफावां दी ते मल्ला भलवाना दा। जा बिल दे गया 100 नाना। बहुत आला। तो इसकी शायरी किसकी है? ये शायरी एक सरगोदा में शायर है, साहिल अरशद। साहिल अरशद उसका नाम है। हमारे ना पड़ोस में एक फैशन डिज़ाइनर और कुछ मॉडल्स रहती हैं। जैसे उनको पता चलता है ना कि हमारे शो पे कोई फैशन डिज़ाइनर आई है, तो वो ना फ़ौरन आने की रिक्वेस्ट कर देती हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो बुला लूँ? जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। आइए जी, आइए आइए आइए। कल एक बंदा ने ट्राली मॉडल की सटवाई सी, वही आ गई। ये मॉडल वाली वॉक थी या छिड़ी हुई बत्ता खा रही थी? तुमने तो कहा था मॉडलें आ रही हैं। ये तो कल बस उल्टी सी, ओदी जख्मी सवारियां लग रही हैं। सारे आंदियां टके टके दी गल्लां, तुहानूं किवें पता होवे कि वर्कशॉप तो किवें छुट्टियां करा के ले आया? इहनूं तो मैं रक्शे दे थल्लों कढ के ले आई हां। आप फैशन डिज़ाइनिंग की जानिब कैसे आई? शौक था आपको बचपन से, या फिर आपको हालात व वाक़यात इस तरफ लिया है कि पैसा बहुत अच्छा मिलेगा, कमाई अच्छी हो जाती है, फैशन डिज़ाइनर बन जाते हैं? नहीं, शौक तो मुझे बचपन से था। आई यूज़ टू डिज़ाइन माई क्लोथ। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन थी वो तो फैशन डिज़ाइनिंग में नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। फिर मैंने कुछ डिप्लोमास किए। उसके बाद अपने इस पैशन को लेके साथ चलने के लिए एज अ प्रोफेशन इट वाज़ वेरी हार्ड फॉर मी इनिशियली। काफ़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी मुझे, बहुत ज़्यादा। कुछ मेरे ख्वाब कुछ बड़े थे जिसमें लाइक आई ऑलवेज़ वांटेड टू रन अ कंपनी जिसमें ऐसे लोग, ऐसी स्पेशली ख़वातीन हो जो समहाउ दी अदर किसी रीज़न की वजह से जल जाती हैं या जिन पे कुछ टॉर्चर होता है। तो फिर ये जो काम है फैशन डिज़ाइनिंग का, इसमें मेरा वो वाला ड्रीम भी पूरा हुआ। स्ट्रगल बहुत लंबी थी, मुझे 9 to 5 जॉब भी करनी पड़ती थी और उसके बाद फिर मुझे यूनिट पे बैठ के वेंडर्स को डील करना पड़ता था, डिज़ाइनिंग करनी पड़ती थी, मटेरियल जमा करना पड़ता था। मेरी एक दिन की छुट्टी होती थी सैटरडे की, संडे तो आपको पता है वैसे ही हमारा ऑफ होता है। मतलब आप वैसी फैशन डिज़ाइनर नहीं है जो बस आती हैं और पैसों के लिए काम करती हैं, बल्कि आपने ये किया कि जो लोग पैसे कमा नहीं सकते या जिन लोगों को जॉब्स अवेलेबल नहीं होती या कोई देता नहीं है काम, आपने उनके लिए भी रिस्क का ज़रिया जो है वो फराहम किया। वेरी नाइस, थैंक यू। सेम टू मी,
सारी मेरी वाली आदतें। जब मैं बचपन में वेला फिरता था ना तो सारे मुझे देख के कहते थे ये बड़ा होके फैशन डिजाइनर ही बनेगा। इन्हें फैशन डिजाइनर बनना नहीं सी। एक बार ये जाड़िया सी कुत्ते ने दी कमीज पाड़ती, उन्हें पाटिया कपड़िया ने उत्थे चला गया जिथे जाना सी। सब ने कहा माशाल्लाह वाह जी वाह क्या अच्छा डिजाइन है कपड़िया का। बस उस दिन का फैशन डिजाइनर मशहूर हो गया। जब कुत्ते ने इनकी कमीज फाड़ी थी ना तो इन्होंने भी आगे से कुत्ते की कुत्ते वाली की, फिर कुछ समझ ही नहीं आए। थोड़ी देर बाद कुत्ता इधर पे आया, ये इधर पे आया। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपको पता है मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में आया हूँ। माय नेम इज हलाकू, फैशन डिजाइनर। ये मेरी मॉडल्स हैं। ये 72 मॉडल है, ये 86 मॉडल है और ये बच्ची अभी अप्लाइड फॉर है। ये आज प्यारियां लग रही हैं क्योंकि मुंह दा डिक्योर करा के आई हैं। मुंह का डिक्योर क्या होता है? पेडिक्योर। ए मॉडल है हाँ जी। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਡਲ ਨਾ ਟੰਗੀ ਕਮੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਜ਼ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਾੜੀ ਸੀ ਨਾ 6-7 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 5-6 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ मैं इन्ने कुत्ते नहीं इकट्ठे कर सकता। फिर चाचा ने कहा मैं अपने बच्चे लेना कमी पूरी हो जाएगी। नूर जी आप शरीके को समझती हैं ना? जी। दिस इज शरीका। उधर नूर जी इधर चूरपुर जी। शरीका इन्हों का बुरा तरीका। ਉਧਰ ਹੈ ਨੂਰ इधर दफा दूर। मेरी मॉडल्स को टच किया ना तुमने निर्मल तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਡਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ए वाली ਇਹ ਵਾਲੀ। ए वाली हाँ। की करनी है? ਮੈਂ ਨਾ ਖਿੜਕੀ ਚਲਾ ਕੇ ਚੂਹੇ ਫੜਨੇ ਨੇ। तेरा की मतलब ऐसी ट्राई नहीं की थी? ये चूहा रोटी टुकन आंदा सी, ये चूहे टुकन लग पिया। एक दिन डिजाइनर जा रहा सी, बारिश हो रही सी, डिजाइनर चिक्कड़ च डिगा जाके। ਇਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧੱਪੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓ ਵਾਟ ਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 15-16 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਰਗੜਾਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ। मर जाने ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਥੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ। नूर आपसे क्वेश्चन करना है इफ यू डोंट माइंड। जी जी। कभी मकुआ ने मॉडलिंग की है आपने? यू नो मकुआना? What is मकुआना? बोले दी झुकी जाओ ना ते सज्जे पासे सारा ही मकुआना। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਟਾ ਪੁਰਾਣਾ। ये बताइए मुझे कि नसीबो लाल जी से आपका क्या ताल्लुक है? बड़ा अच्छा ताल्लुक है। बहन है। आपकी छोटी बहन है या बड़ी बहन है? मेरी छोटी बहन है वो। छोटी बहन, आप बड़ी बहन है। तो आपके करियर में मतलब उनका कितना हाथ है कि उन्होंने कोई आपके करियर को बूस्ट किया, हेल्प की, मदद की? बहुत। रियली? हाउ क्यूट यार। जी मैंने कहा बहुत लगता कोई नहीं की। बाजी ने कितने अच्छे बाल बनाए हैं। सोडे की बोतल पी के ना सोच में ऐसे प्यार हो जाता। आप ये बताइए मुझे कि आप पहले आई थी या फिर नसीबो लाल जी पहले? नहीं, पहले नसीबों ने किया सबसे पहले। हाँ जी, आपकी सारी सात बहनों में उन्होंने कितनी किया है। बहनें आप लोग? 7 बहनें। और सबसे बड़ी कौन है? शीनो लाल मेरी बहन। शीनो लाल। उन्होंने तो अब गाना अगर वो कभी गाती हैं कभी छोड़ देती हाँ हैं। जी ऐसा ही उसका। हाँ वो फोकस नहीं करती ना, हाँ जबकि वो जी। गाती बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा फिर सबसे 7 ਭੈਣਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਹੜੀ। 7 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ 7 पे 7 देखी। यार सबसे पहले शीनो आपा है। हाँ शीनो जी। आपा के बाद दूसरे 2 नंबर पे बहनें उससे छोटी हैं। 2 बहनें से छोटी, वो भी सिंगर हैं? नहीं वो नहीं गाती? नहीं। और उसके बाद फिर मैं। आपका नंबर है और आपके बाद फिर नसीबो जी। नसीबो का। और नसीबो जी के बाद 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। 2 अच्छा। भाइयों के बाद भी 2 बहनें। ओए अल्लाह, ठीक है, ਜੇ 7 ਪੁੱਛੀ ਜਾਓਗੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ नहीं सच्ची मुच्ची देने बनानी या बनाना। तो बेसिकली 9 भाई बहन हैं आप लोग, ठीक है। और जो 2 छोटी आखिरी बहन है उनके नाम क्या है, वो गाती हैं? नहीं। 2 ਭੈਣਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਦਾਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। और इनके भाई भी बहुत अच्छा गाते हैं और एक हाँ। गाना तो उनका मैंने सुना हुआ है। नहीं फिजा जी वो मेरा भाई नहीं है, वो तो मेरा आदमी है। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਮੂ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ। Welcome back. You're watching your favorite show तारों से करें बातें। ये जो फरा लाल जी आप अपने नाम के साथ लाल लगाती हैं, ये लाल शहबाज कलंदर सरकार की वजह से लगाती हैं या फिर कोई और वजह है? जो हमारे अब्बू है ना उनका नाम लाल है। आपके मामू का नाम जवाहर लाल है। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਣਾ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਲਾਲ। मेरे दादी दादा ने
कलंदर शहनशाह दी मनोती मन्नी हाँ उन्हां दी ज़ारतां कीतियां तरले पाए अल्लाह रसूल दे अगे ते फिर मेरे अब्बू पैदा होए ते फिर उन्हां दा नाम लाल रखा। अरे वाह वाह वाह। जब इनके वालिद साहब पैदा हो गए तो वो गोरे बहुत थे, खूबसूरत थे, लाल थे। तो अब उनकी वालदा ना उनको प्यार से कहा करती थी मेरा लाल, मेरा काका, लाल ही पड़ गया नाम। उन्होंने अबू दी इंज तारीफा करन दी जिवें तेरे नाल पहले मंगे सो। अच्छा, थोड़ा मजाक से हटके एक सवाल मैं करना चाह रही थी है, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आपकी कोई सपोर्ट नहीं की नसीबो लाल जी ने, तो बीइंग अ सिस्टर आपको फील नहीं हुआ कि आप वो इतनी बड़ी सिंगर बन चुकी थी, उनके कॉन्टैक्ट्स थे मीडिया में, तो उनको आपकी हेल्प आउट करनी चाहिए थी आपको? ये जो इंडस्ट्री है इसमें सपोर्ट की नहीं होती है, इसमें आवाज की जरूरत होती है। इसमें अगर सपोर्ट करेंगे तो कोई बसूरा भी गा देगा। क्या बात की है, क्या बात। बड़े बड़े बेसुरे गाउंडा है जे वो गाना सुनिया जे हरा रंग मेरे ते किड्डा सोना पिया लगदा है। मजर आई साहब, आपको हमारे शो पे हमारे बाबा साहब बेसुरा कह रहे हैं, आप जरा इनका गलेबान पकड़ के पूछिएगा कि मैंने कौन सा बेसुरा गाना पता गाया। तेनू कहंड है। अच्छा ये बताएं, आप फैशन डिजाइनर हैं तो किस तरह के कपड़े आप बनाती हैं, मतलब फॉर्मल लाइन, कैजुअल लाइन, या आपका फोकस जो है वो ब्राइडल लाइन पे ज़्यादा है? हम लोग कैजुअल, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, पार्टी वेयर हर चीज़ ही मैन्युफैक्चर तो कर रहे आपकी हैं। जो एक कैजुअल लाइन है वो किस रेंज से स्टार्ट होती है, देखने वालों को बताइए ताकि आपके फैंस आपको कांटेक्ट भी करें। किस कॉस्ट से स्टार्ट होती है और किस कॉस्ट तक आपके जो सेमी फॉर्मल और फॉर्मल डिज़ाइंस हैं वो अवेलेबल होते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट्स बजट। जिस तरह के भी लोग, अगर आप हमारे पास अपना सूट ले आएंगे और आप कहेंगे कि मुझे इसको डिज़ाइन कर दें, तो बहुत ही ज़्यादा अगर हो जाए तो हम लोग 1500 ऑनवर्ड भी करते हैं। ओह, सपोज ये जो ड्रेस आपने पहना है, इट्स सेमी फॉर्मल ड्रेस, तो इसकी क्या कॉस्ट होगी? ये तो लाइक 7 to 8 में प्रिपेयर हुआ है। 7 to 8,000 ओनली? में। हाँ वाह, जी। नूर, माशाल्लाह। रीजनेबल, तालियां भाई, रीजनेबल। ये आपकी अपनी कलेक्शन है? जी जी बिल्कुल। सेंदली साइड ते जो ना मलंगा ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਤਲੀ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्यों? ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ रंग उड़ गए ने। एक्चुअली मेरी भी ना बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं ब्राइडल सूट ना बनवाऊं। मैंने पहला ही ब्राइडल सूट बनवाया, मैं बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हुआ। चल रहने ना दस फिर। ये दसांगा नहीं तो पता किमें लगेगा। उर्दू में रहो, उर्दू में। अगर बताऊंगा जो मैंने पहला ब्राइडल सूट बनाया ना, उसके अंदर मैंने ना कोते की चूल लगा दी। कोते की चूल? होती है, तुम्हें लगाऊंगा फिर पता चलेगा। बेचारी दुल्हन को इतनी सलामियां नहीं हुई जितनी उसे खारिश हुई। जो उसे सलामी दे आगे से कहा, अच्छा मैं लेती हूँ, ठहरो तो सही होता है। लगता है आपके भी कपड़ों में इस वक्त खोते की चुल लगी। उसमें खोते की चुल नहीं की लगी हुई, इसने अपनी ही चुल का ड्रेस बना के उसको दिया। मतलब आप इनडायरेक्टली इनको खोता कह रहे हैं। डिजाइनर, मैं तो तुम्हें पढ़ा लिखा समझ रहा था। हमारी बाजी को छोटी डिजाइनर है, बहुत बहुत बड़े डिजाइनर बनाए हैं। हाँ, ये तरपालों का डिजाइन ये बाजी बनाती है। हाँ, तरपालों का तुम्हें पता है, तो जो तंबुओं के डिजाइन बनाए हैं बाजी ने, वो नहीं तुम्हें पता? तंबुओं का तुम्हें पता है, तो जो लच्छी बांधने के इसने लहंगे बनाए उसका नहीं तुम्हें पता? भाभी का एक लहंगा क्या बनाती है, तुमने बात ही बना ली। नहीं नहीं, ये रीछ साथ नाल जाता रहे बंदरियों के, इनको तो पता ही होगा। फौजी वाली दरिया कौन डिजाइन करता है? कौन? ए डिजाइनर। बाजी बहुत अच्छे जोड़े बनाती है। बताओ इन्हें। बाजी ने कल एक जोड़ा बनाया, हमने साइड पे होकर पिया फिर। बहुत अच्छे सूट विकन ना विकन, तू मैंने जेले कराई। फिर जहाज को देख के कह रहे थे इतनी बड़ी चील। ए जेड़ी मॉडल है काले कपड़े वाली, ए इन्होंने पहला क्यों नाल रखी है? क्यों? किसी दा भी कफन सीना होए ना, पहले एदे नाप दा ही सींदे ने। और ये हमारी मॉडल हर मर्तबा रोती है। क्यों? ये कफन मेरा था फिर किसी को दे दिया। हाँ। वैसे ताड़ी मॉडल मैनू मिल सकती है? करनी की है तू? मेरे घर दी छत चौंदी इनू मोरी च पाना है। ਤੁਹਾਡੀ डिजाइन सानू मिल सकती है? क्या करनी? ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। केड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया जी? ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਬਾਜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। वो हमारे खास क्लाइंट है, नूर को मत बताओ वरना वहां भी पहुंच जाएगी ये। नूर जी ये दो मोड़ले हैं चूर पूर।
अच्छा मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आप गायकी की तरफ वैसे आई कैसे, और आपका पहला कौन सा गाना था जो आते के साथ ही वायरल हो गया? कौन सा पहला गाना गाया था, आपकी मकबूलियत की वजह बना? स्टार्ट 1-2 फिल्में मैंने की है, उसके बाद फिर मैंने सराय आई कैसे, ऑफर कैसे मिली, रास्ता कैसे दिखा, क्या किया पहले? तो इतना खुला हुआ था, स्टूडियो जाना है, उधर से आना है, बस यही रास्ता था। सीधा 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 रास्ता थी। शदरे तो एवरन्यू, एवरन्यू तो शदरे। Welcome back. You're watching your favorite show, तारों से करें बातें। अच्छा नूर बताइए, आजकल किस तरह का फैशन इन है, किस तरह का आउट है? लॉन्ग शर्ट्स वापस आ गई हैं या फिर शॉर्ट शर्ट्स इन है? हर चीज़ फैशन में इन है, जिस तरह क्लाइंट कंफर्टेबल है जो भी पहनने में। हम लोगों को बेसिकली उनकी बॉडी, उनकी फिज़ीक को देख के उनके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करने पड़ते हैं कपड़े। कुछ ख़वातीन हैं जिन पे शॉर्ट शर्ट्स बिल्कुल भी सूट नहीं करती। वो कौन सी ख़वातीन होती हैं? थोड़ी सी जो हेल्दी हैं, थोड़ी बल्की हैं, तो उनके ऊपर शॉर्ट शर्ट्स, उन पे शॉर्ट शर्ट्स बिल्कुल भी नहीं सूट करती, बिकॉज बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। तो उन पे लॉन्ग शर्ट्स विद कैप्रीज बहुत ज़्यादा सूट करती हैं, विद हाई क्यूलॉट्स बहुत सूट करते हैं। अगर बहुत स्किनी हैं तो उनके लिए डिफरेंट कट्स होते हैं, उन पे काम करना थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाता है। अच्छा जी, दैट्स नाइस। अच्छा एक गल ते दसो, ए घर च जेड़ा पोचा मारदे ने ओ टाकी डिजाइन करन दा किन्ने पैसे लेंदे तुसी? ਇਹ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟਾਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪ ਹੀ ਟਾਕੀ ਮਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा ये बताइए, इन ख़वातीन में किसकी फ़ैशन सेंस जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है? हमारे पास ऑप्शंस है बाजी फिरदौस, आशिक अवान, मरियम औरंगज़ेब जी, शीरी मज़ारी जी। मेरा ख्याल है किसी के पास भी फैशन सेंस नहीं है, अगर मैं एज अ डिज़ाइनर बात करूँ तो। बाजी फिरदौस की अगर आपने लुक चेंज करनी हो तो उनके लिए क्या कपड़े डिज़ाइन करेंगी? जिस तरह का उनका स्वैग है उसके हिसाब से तो वो स्लीवलेस में भी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा चले, और उसके बाद मरियम औरंगज़ेब जी। मरियम औरंगज़ेब के साथ शॉर्ट शर्ट्स एंड कैप्रीज, तो प्रॉब्ली शी विल लुक बेटर विद नो दुपट्टा। तो कलर्स आप देंगी उनको या फिर उनके कलर्स सही हैं? नहीं नहीं, कलर्स के साथ ऑब्वियसली प्ले करना पड़ेगा, उनकी पर्सनालिटी के साथ थोड़ा सा कलर्स ऐड करना ज़रूरी है। शीरी मज़ारी जी। शीरी मज़ारी जी आई गेस कि वो ठीक ही हैं, बट वेस्टर्न ज़्यादा उन पर सूट कर सकता है। शीरी मज़ारी से केड़ा कपड़ा लगता है, जख्म तो पट्टी खोले उन्होंने तो सूट बन जाता है। अच्छा शेरी रमान के बारे में बताइए, उनके लिए आप क्या डिज़ाइन करेंगी? लॉन्ग शर्ट एंड कैप्रीज, बिकॉज उनकी भी फिज़ीक कुछ ऐसी है कि शॉर्ट शर्ट्स उन पर प्रॉब्ली सूट नहीं करेंगी, बट इफ़ आई गो विद हर हेयर स्टाइल एंड हर वे ऑफ टॉकिंग तो फिर वेस्टर्न भी अच्छा लगेगा। किसका फैशन सेंस आपको बहुत अच्छा लगता है? आप कहती हैं कि यार ये वाहिद पॉलिटिशियन है फीमेल जिसका फैशन सेंस बहुत अच्छा है, आप बल्कि उनको देखती हो, फॉलो करती हो? अभी तो कोई भी नहीं है। मरियम बीबी जी का भी नहीं अच्छा लगता आपको? नहीं, लंदन की शॉपिंग पहनती हैं, उनका तो स्टाइल अच्छा है। नूर में धोखे हुई है कि मेरे को क्यों नहीं सुनाती। तुहानू पता है कि मैं कितनी मशहूर शख्सियात के सूट डिजाइन किए थे। एलिजबेथ टेलर का सूट मैं एडा महंगा सिलवाया सी जंजवा टेलर तो। अपनी एलिजबेथ के बच्चों के कपड़े भी पा लेंदी है। मेरे जोड़े च बड़े बड़े मशहूर लोगों ने पाए ने, मसलन राखी साहब की ड्रेसिंग करती है, किदी मैनू भी नहीं पता। तो आप लोग भी बताइए ना, फैशन इंडस्ट्री की तरफ आप लोग कैसे आए? ऐसे तो आ ही जाते हैं, फिर कैसे आके मरे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਆਏ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਆਏ ਆ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚ ਜਿਵੇਂ ਨੇਰੀ ਚ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਡੱਡੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚ ਇੰਜ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਭਾਦੋ ਚ ਮੱਛਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚ ਇੰਜ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚ ਇੰਜ ਆਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆ ਕਿੰਜ ਆਏ? ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚ ਇੰਜ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ 1122 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚ ਇੰਜ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚ ਇੰਜ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰੌਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਪਰਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚ ਇੰਜ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਚ ਕੀੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚ ਇੰਜ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚ ਇੰਜ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚਟਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਜ ਆਏ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜੂਏ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚ ਕਿੰਜ ਆਏ? ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਉੱਠੋ ਬਈ। ਇੰਜ ਆਏ। ਹਾਂ ਇੰਜ ਆਏ। ਇੰਜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਡਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ? ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਕੱਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। खबरदार जी साड़ी किसी ने बात नहीं बानों ने कुछ किया थे। आपकी वो पर्ली मॉडल मुझे मिल सकती है? भाई क्या करने क्या है आपने? हमारे घर ना बारिश में काफी मेंढक आ गए, इसने पकड़ पकड़ के ना बाहर छोड़ के आ गए। ਇਹ ਤੇ मेंढक ਛੱਡ ਦੇਗੀ ਜੇ मेंढका ने इन्हों ना छड़िया तो कौन जिम्मेदार है? हलाकू साहब, मुझे आपकी ये मॉडल मिल सकती है? क्या करनी है आपने? सद के जाऊं? मैंने सफान शिफ्ट करना है तो इनसे लोडिंग करवानी है। ਇੱਧਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? की करनी है? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੁਜੇ ਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? क्या करनी है? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ग्रुप ही तोड़ना है। ए नूर, इसके अलावा भी तुम्हें कोई मॉडल चाहिए हो ना तो मुझे बताना, मेरे पास काफी स्टॉक है। क्योंकि इस तो माड़ियां मॉडल ना मैं छुपा के गोदाम च रखियां ने। ਲਓ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਕਦੇ? ना भी मेरे पास तो पहले बहुत शूट है। एक मॉडलिंग कितने गई सी, इन शूट दा ऑर्डर भी आया सी। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ? की करनी है भाई? ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ खेलना है, ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ बना के कुटना है। हलाकू, तुमने हमें बोला था कि शो पे चलते बड़ी इज्जत होगी, यहाँ आके तो हम टगे टोकरी हो गए। इन शरीकों से बात ना करो, नूर से या फिजा से बात करो। अच्छा बाजी सारियां फैशन डिजाइनर ते अखां ते ऐनकां लाउंदियां वा, ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਲਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਰਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। की करनी है? ਸੁਆਹ ਸ਼ੱਕਰ ਕਦੀ ਭੁੰਨਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ। जा बाबा वे तेरे सिर च सट्टा शक्कर गंदियां दी सवाह ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਢੀਠ ਮਾਡਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? करनी ਛੱਪੜ ਚ ਸੰਘਾੜੇ ਤੋੜਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਮਾਡਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। की करनी भाई, की करनी? ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਰਵਾਉਣੇ। सॉरी, ये स्नेक वाली मॉडल नहीं है। ये आपका बाबा मुझे मिल सकता है? क्या करने हैं आपने? मेरे डैडी का साला फौत हो गया है। आप लोगों ने कहीं फैशन शोज किए, कोई कैट वॉक वगैरह किए या बस ऐसे ही? फिजा कैसी बातें करती हो, यानी मॉडल्स और उन्होंने कैट वॉक ना की हो। हाँ। ये कोई क्वेश्चन रेज करने वाला था? पहली दफा पता क्या हुआ? हाँ। हमारा कैट वॉक का सिलसिला कैसे जुड़ा? कैसे? एक्चुअली एक बिल्ली को किसी ने छिछड़े फेंके। हाँ। ये जो हमारी मॉडल है ये ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ छिछड़े खा गई। बिल्ली ने क्या फिर उन्हें म्यों म्यों करके भी वाह, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨੇ ਕੈਟ ਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕਰਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਚਿੱਕੜ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੈਟ ਵਾਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਮੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ? ਅਸੀਂ ਇੰਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੋਨਾ ਲਵਾਇਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੰਜਾਂ। ਤਿੰਨ ਪੈਲੀਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਮੁੱਕੀ। एक जगह ਅਸੀਂ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕਰਨ ਗਈਆਂ, ਦੱਸ ਜਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਐ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ। ਇੰਟੀਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। 72 ਮਾਡਲ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲਲਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 33 ਦੁਪੱਟੇ ਸੁਕਵਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਗਾਣੇ ਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਮਾਕੂ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿਉਂਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਛਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਿਛਾੜਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਜ਼ਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਚੁਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਜੇਬਾਂ ਉਤਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕਹਾਣੀ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੰਟ ਲਾਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲਿੰਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਏ। ਫਿਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। किधर? ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰੀਏ, ਐ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੇ, ਇੰਜ ਕਰੇ, ਐ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੰਜ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਹੈ?
कहता धोखा ना खटाला, बशीर दा शटाला, बशीर दा शटाला। मॉर्निंग तक तो खैर सी, बाद चो कहता अद्धा अद्धा किलो शटाला खा के भी बहुत। मैं तो साफ इनकार किया, मैं क्या असं नहीं शटाला खाना, मैं अपनिया बच्चियां सुके मसाले ते लाइया ने, कल बंडा हो तो खा लीए, हुण शटाला खानियां साडियां मॉडलां अच्छियां लगदियां ने। क्यों नूर? तो ना भी शटाला खा रही हूँ फिर भी नहीं अच्छी लग रही। लो जी मनो ना मनो, ये भी मम्मी डैडी खान साहब जी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ डेथ हो जाए तुम्हारी। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं, कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं सुनते हैं निर्मल से। फ्रांस में कुत्तों के ज्यादा भौंकने पर मालिक को लाखों रुपए का जुर्माना। इस तरह ਦੇ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਸੀ? ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਖੱਪ ਖੁੱਪ ਬੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭੌਂਕ ਲੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੌਂਕ ਲੈਣ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੈਰੀ ਟੇਸਟੀ। ਇਹ ਪਾਗਲੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਬਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂਗੀ? ਕੌਣ ਹੈ? ਨਮਕ ਦੇ ਪੈਕਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ? ਨਮਕ ਹਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈਏ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਨਿਕਲਣ ਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਕੁੱਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਭੌਂਕਣ ਲਈ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਹੀ ਫੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇਹ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਜੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਲੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਛੱਤ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਆਬਾਨ, ਨਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਖਰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ मैं ਤਾਂ ਭੌਂਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਭੌਂਕਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦੇ? कहता मेरे इन्ने बच्चे कुत्ती चीका पाई रखते ने, कुत्तियां ने की भौंकना। और क्या खबर है? बरतानिया की 104 साला खातून की गिरफ्तार होने की ख्वाहिश पूरी हो गई। इन्हें की गिरफ्तार होना है? जिन्नी बारी साडी चाची गिरफ्तार हुई है, पहले चाचे की मुहब्बत च गिरफ्तार हुई, फिर उन्हें जो वेख्या मैं कि घर बैठी हाँ, फिर इस दुख च गिरफ्तार हो गए, फिर अपनी शादी के चाचे का पर्स गायब किया, फिर पुलिस के हथों गिरफ्तार हो गई, फिर परस चो कुछ ना निकलिया, फिर चाचा भी गिरफ्तार। चाची साडी ने ना गिरफ्तार नहीं सी होना, पहली बारी गिरफ्तार होके गई सी चोरी च। पुलिस सारे छड्डन लगे सन कि बेचारी मासूम औरत है, तो उन्हां दा ही ट्रंक चुक के वेच आई। एक दिन चाची कहती मैं इस बुध नूं जरूर गिरफ्तारी देनी। वो क्यों? मैं कहा चाची तू गिरफ्तारी क्यों देनी? कहती बुध वाले दिन उत्थे निहारी पकड़ी। चाची जिस वेले 2 महीने बाहर रहिंदी है ना, फिर जुम्मे रात नूं बच्चियां समेत गिरफ्तारी दे देंदी। वो क्यों? कहंदी जुम्मा हफ्ता इतवार बच्चियां दी छुट्टी है, फ्री पक्खे थले सवांगे। एक बारी चाचा गिरफ्तार हो गया, चाची मुलाकात ते गई, इन्ना लड़ी चाचे ना, कहंदी अड़िया कला कला गिरफ्तार होके इंजॉय करने नाल सानू भी ले जांदा। उत्ते पुलिस दी गड्डी नूं वेख के कौन लग पैंदी है की सानू भी ले चल नाल वे बहु सोहनी गड्डी वालिया, चल नाल वे बहु सोहनी गड्डी वालिया, मार के बैठ गई छाल वे बहु सोहनी गड्डी वालिया। पूछा चाची तो बार बार गिरफ्तार होके जेले जानी क्यों है? कहंदी नाश्ता करन। तेनू नहीं पता कैदियां नू पराठा अंडा ते एक गिलास दूध दा मुफ्त मिलदा है। और कोई खबर लाइयो? ऑस्ट्रेलिया की नई तहकीक के मुताबिक मर्दों की नींद में बोलने की आदत से बीवियां उनके राज का पता लगा सकती हैं। सेम बाबे वाली स्टोरी। किस तरह? साडा बाबा भी बड़ी वारी फड़िया गया, सुत्ता पिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੋ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਸ਼ਬਾਨਾ आई लव यू, माइला अब मैं तेरे पीछे जलील हो गया। निकत अज़ेब चौधरी वेख ला तेरे खातर कितना जलील होया, हुण ते विआह कर लै। और भाभी उठा के कहंदी है
ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਸੇਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੀ? ਕਿ ਮਾਇਲਾ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗਾਣਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਖੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਆ ਜਾਏਂਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸਪੇ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੋ ਉਮਰ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਨੀਂਦ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜੇ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਖਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਵੇ 8000 ਲੈ ਲਾ, ਕਵੇ ਨਹੀਂ 10 ਹੀ ਲੈਣਾ। ਬਾਬੀ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਇੱਕਦਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ 8 ਹੀ ਦੇ ਓਏ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਹੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਟਾਰਜ਼ਨ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਟਾਰਜ਼ਨ ਹੂੰ। ਬਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਰਜ਼ਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਰਜ਼ਨ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਟਾਰਜ਼ਨ ਆ ਪਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਗੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਨੇ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਂਡੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬਾਬਾ ਖਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ੇਬ ਮੁਝਸੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀ मोहब्बत मेरे महबूब नामा। बाबी ने छितर मारे उठ मरन हो गया। आज पहली तारीख है, पहले बिजली का बिल तो जमा करा के आ। आइंदा अगर वड़ने की कभी कोशिश ना कीजिएगा, कभी वड़े ना तो आपकी लत्ता पन देनी है। ठीक है, अब यहाँ से चुप करके निकल जाए, दफाएं। आओ बच्चियों, ए भाई साडे आण दा बोले बड़े अफसोस सी कर।